कि नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है वो काफी गंभीर फैसला है, क्योंकि नीतीश कुमार संसदीय जीवन, यह 50 साल उनका राजनीति में हो गया। 50 साल वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से शुरू किए थे अपनी राजनीति, जेल गए थे जब वो छात्र राजनीति में थे, गांधी मैदान में यही ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था, लालू जी नीतीश जी साथ थे, उसमें रामविलास जी साथ दिया करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, तो बहुत सारी बातें थी। लेकिन अब 50 वर्षों बाद, या फिर आप कह सकते हैं कि सीएम का जो पद होता है, तो तकरीबन 2 दशक तक बिहार की गद्दी पर बैठने वाले, 10वीं बार तक सीएम बनकर रिकॉर्ड बनाने वाले, वो अब गद्दी से उतर गए हैं। तो बहुत सारा सवाल भी उठ रहा है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सत्ता एनडीए के पास ही रहेगी, लेकिन सीएम पद को लेकर के जो है वो काफी खींचतान हो रही है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, बिहार में अभी बहुत बड़ा खेला हो गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है और इसमें बहुत सारा बवाल भी मच गया है कि अब सवाल ये भी उठने लगा है कि बिहार में अब अगली सत्ता कौन संभालेगा। तो इन सब बातों पे हम बात करेंगे हमारे सहयोगी से। तो साहिल जी, आपको क्या लगता है कि जो नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन शुरू किया है, तो बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी? देखिए, आपने स्पष्ट कहा कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार के लिए, बिहार के तरफ से जो है वो सांसद का, जो राज्यसभा सांसद होता है उसके लिए नामांकन भरा है। 5 सीटों की चर्चा चल रही थी कि 5 सीट जो है वो एनडीए को मिला है वो बिहार में, जिसमें से एक रामनाथ ठाकुर है जो कि जेडीयू से है, और कहा जा रहा था कि एक अकलियत का जो मुसलमान रहता है उसको नीतीश कुमार भेजेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने चौंकाने वाला फैसला लिया और कहा कि हम खुद जो है वो राज्यसभा जाएंगे, यानी कि 2 सीट जो जेडीयू के पास था उसे, एक जो है वो रामनाथ ठाकुर और दूसरे जो है वो नीतीश कुमार, बीजेपी की तरफ से शिवेश कुमार और नितिन नवीन जो कि अभी भाजपा के नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष बने हैं वो, और 5वें उपेंद्र कुशवाहा। ये पांचों जो है वो राज्यसभा जाने के लिए तैयार है। लेकिन स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है वो काफी गंभीर फैसला है, क्योंकि नीतीश कुमार संसदीय जीवन, यह 50 साल उनका राजनीति में हो गया। 50 साल वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से शुरू किए थे अपनी राजनीति, जेल गए थे जब वो छात्र राजनीति में थे, गांधी मैदान में यही ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था, लालू जी नीतीश जी साथ थे, उसमें रामविलास जी साथ दिया करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, तो बहुत सारी बातें थी। लेकिन अब 50 वर्षों बाद, या फिर आप कह सकते हैं कि सीएम का जो पद होता है, तो तकरीबन 2 दशक तक बिहार की गद्दी पर बैठने वाले, 10वीं बार तक सीएम बनकर रिकॉर्ड बनाने वाले, वो अब गद्दी से उतर गए हैं। तो बहुत सारा सवाल भी उठ रहा है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सत्ता एनडीए के पास ही रहेगी, लेकिन सीएम पद को लेकर के जो है वो काफी खींचतान हो रही है। साहिल जी, इसमें बहुत लोगों को यह भी लग रहा है कि हो सकता है कि अब जो नया मुख्यमंत्री हो वो नीतीश कुमार के ही, उनके पुत्र जो है निशांत कुमार, वो भी हो सकते हैं। देखिए, बात ऐसा है ना कि नीतीश कुमार ने हमेशा कहा है कि हम परिवारवाद के पोषक नहीं है, और कहा जाता है ना कि अगर आप कुछ कितना भी बढ़िया काम करें लेकिन एक गलती कर दीजिएगा ना, तो उसके बाद सारा आपका किया धरा सब बर्बाद हो जाएगा। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तय है। निशांत राजनीति में आएंगे, सक्रिय राजनीति में आएंगे, तय है। लेकिन नीतीश के बेटे निशांत तुरंत से सीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं, नीतीश कुमार ने हमेशा कहा है कि जो युवा, चाहे जो नेता सड़क पर नहीं उतरा, जो भ्रमण नहीं किया, जनता की समस्या नहीं जाना, उसको मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। और स्पष्ट है कि भाजपा की तरफ से जो है वो सीएम बनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि एनडीए में सबसे ज्यादा जो सीटों की संख्या है वो बीजेपी के पास है, और बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को समर्थन देती आई है, और इस बार जो है वो नीतीश कुमार की बारी है कि वो एनडीए में भाजपा को समर्थन दे और भाजपा का मुख्यमंत्री जो है वो बिहार में बनेगा। और तकरीबन आपको बता दें कि जो 4-5 नाम हैं वो बहुत आगे चल रहे हैं। अभी सुबह से खबर आ रही थी कि नित्यानंद राय जो है उनका नाम आगे चल रहा है, दिलीप जायसवाल जो कि आगे चल रहा है उनका नाम, साथ ही में सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, और साथ ही में जो है प्रेम कुमार जो कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष है। लेकिन अब अटकलों पर जो है वो चाबी लग चुका है पूरी तरीके से, और 3 नाम आगे चल रहे हैं। वो है प्रेम कुमार जी जो कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष है, साथ ही में दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी। लेकिन कहीं जगहों पर जो ये कैच लग रहा है कि सम्राट चौधरी जो है वो सीएम बन सकते हैं, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार ने हमेशा सम्राट चौधरी पर भरोसा जताया है। जब एनडीए की सरकार बनी तो उसके बाद सबसे पहले जब जो वित्त विभाग है, जहां से पैसा का सारा आवंटन प्रणाली देखा जाता है, तो नीतीश कुमार ने वो सम्राट चौधरी पर भरोसा जताया, भाजपा ने भी भरोसा जताया, और सम्राट चौधरी पहली बार वित्त विभाग के मंत्री बने, लगातार डिप्टी सीएम बन रहे हैं। और उसके बाद जब
फिर से एनडीए की सरकार बनी तो उनको गृह मंत्रालय दे दिया गया कि पूरा प्रशासनिक व्यवस्था जो है आप सुधारिए। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सम्राट चौधरी पर अच्छे से भरोसा कर रहे हैं और खूब हो सकता है कि नीतीश कुमार इसी शर्त पर जो है सम्राट चौधरी जी को दे दे कि जैसा है हम लोग मिलकर के चलाए हैं, इसी व्यवस्था को, इसी चीज को आप कायम रखिए, तो सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं। तो साहिल जी, आपको नहीं लगता है कि आपको क्या, बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा क्योंकि अभी अभी विधानसभा जो गुजरा है तो लोगों ने नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा करके वोट दिया और अचानक से अभी सरकार बने हुए मतलब 6 महीना भी अच्छे से नहीं हुआ है और नीतीश कुमार ने राज्यसभा का टिकट ले लिया है, तो क्या आपको लगता है कि ये धोखा नहीं हुआ जनता के साथ? स्पष्ट है कि नीतीश कुमार लगातार बिहार में हैं और नीतीश कुमार जी जो है वो लगातार बिहार की जनता का भरोसा जीते हैं और उसके बाद ही जो है जनता ने जिताया है। साथ ही नीतीश कुमार का अचानक से वो महिला रोजगार योजना वाला 10-10 हजार रुपए की राशि, वो बहुत बड़ा एक मतलब कि एक्स फैक्टर साबित हुआ। लेकिन स्पष्ट है कि देखिए बदलाव होना चाहिए। नीतीश कुमार बेदाग छवि के व्यक्ति हैं और इस बार जब वो राज्यसभा जा रहे हैं तो बहुत चांसेस होगा, क्योंकि देखिए जब नीतीश कुमार बिहार में सीएम रहेंगे तो नीतीश कुमार केवल बिहार में बंद के रह जाते हैं, केवल बिहार का वो व्यवस्था देखते रहते हैं। लेकिन जब वो राज्यसभा जाएंगे, जब नेतृत्व बिहार का किसी और के हाथ में होगा, तो बहुत चांसेस है कि नीतीश कुमार जो है पूरा देश में घूम घूम करके, जैसे चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है, पूरा देश में घूम घूम करके अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं कि हम बंगाल में भी लड़ेंगे, हम यूपी में भी लड़ेंगे, झारखंड में लड़ेंगे चुनाव। इस तरीके से तो नीतीश कुमार हो सकता है कि जो जनता दल यूनाइटेड टुकड़ों में बिखर रही है, अब बिहार का नेतृत्व छोड़ करके वो केवल अपनी पार्टी का नेतृत्व करें, पार्टी को जोड़े, पार्टी के जो नवयुवक हैं उसको बड़ा नेता कैसे बनाया जाए, बेटे को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन सब पर हो सकता है नीतीश कुमार ध्यान दें। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24, हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।